नमस्कार, स्वागत आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। जीतू पटवारी ने सीधे सीधे एमपी की महिलाओं को नशेड़ी बता दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि एमपी की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, बहनें सबसे ज्यादा नशा करती हैं। अब जीतू पटवारी के विवादित बयान के बाद सियासी पारा गर्मा गया है और बीजेपी ने जीतू पटवारी के बयान को अशोभनीय बताते हुए कहा है कि जीतू पटवारी ने फिर एक बार महिलाओं का अपमान किया है। इसी के साथ बीजेपी जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रही है। वासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं, यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी 99 के नशे में इस कदर सराबोर है कि सच उसे दिखाई नहीं पड़ता। महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जहां अत्यंत सम्मान और उत्कृष्ट भावनाएं रखती है, वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत ही निकृष्ट और निंदनीय भावनाएं रखती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस विषय के ऊपर क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हरताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं ये कहाँ से उन्होंने आंकड़ा आया उनके पास। ये मूर्खतापूर्ण बयान है और ये महिलाओं का अपमान है। इस प्रकार महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। ये वही कांग्रेस है जहाँ महिलाओं को तंदूर में जला देते हैं। ये वही कांग्रेस है कि उनके नेता कहते हैं वाह क्या माल है। तो ये प्रवृत्ति कांग्रेस की है और इसी प्रवृत्ति ने आज जीतू पटवारी के मन में ये भावना लाई है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा शराब पीती है। पूरी तरह मूर्खतापूर्ण बयान है। मेरा ऐसा मानना, मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा धार्मिक है, मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा सात्विक है और मध्य प्रदेश में जो वातावरण है वह बहुत ही सात्विक है, और इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी करना यह महिलाओं का अपमान है। पूरी कांग्रेस को महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो चुका है, क्योंकि बयान और बोल ही कुछ इस तरह के हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी ये कह देते हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, ड्रग्स को लेकर, कुपोषण को लेकर और अन्य कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेर रहे होते हैं, लेकिन बोलते बोलते उनकी जुबान महिलाओं पर आ जाती है और महिलाओं को लेकर कहते हैं कि एमपी में बहनें सबसे ज्यादा नशा करती हैं। हालांकि किस आंकड़ों के जरिए वो ये हवाला देते हुए नजर आ रहे थे, ये अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। कांग्रेस ने फिर से महिलाओं का अपमान किया। बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है, क्योंकि जीतू पटवारी की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो चुकी है। जीतू पटवारी का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं ही शराब पीती हैं। ये बयान जीतू पटवारी की तरफ से दिया गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे
ड्रग्स के मुद्दे पर, कुपोषण के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि समृद्ध एमपी का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के हालात ऐसे कर दिए कि जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश में होता है, ये दूसरे किसी राज्य में नहीं होता है। और इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं ही सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त चर्चा में शामिल हैं। हिमानी सिंह जी कांग्रेस की प्रवक्ता कनेक्टेड है, मंजरी जैन जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, आप तो खुद एक महिला हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप कैसे उसे डिफेंड करेंगी मैम? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ड्रग्स का उद्योग पनपाएं आप, शराब बिकवाएं आप, आंकड़े जारी करें आप, और बस उसके बारे में कोई चिंता प्रकट करे तो चिल्लाएं भी आप। तो इसमें यही शायरी फिट होती है कि मेरे रहबर भी तुम ही और मेरे कातिल भी तुम ही। महिलाओं को नशे के से हर तरह से प्रताड़ित है, मतलब उनके पति शराब पी रहे हैं, नशे में डूब रहे हैं, उससे महिलाएं प्रताड़ित हैं। और ये आंकड़े आपने जारी किए कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब इतनी संख्या में पीती हैं, और उसके बाद चिंता भी दुनिया के सामने सहानुभूति प्रकट करने के लिए आप ही जताएं। आपने जीतू पटवारी जी की जो प्रेस वार्ता के बारे में ये मीटिंग है, उसमें जो डिबेट है, उसमें पूरी तरह से क्लियर है कि डिबेट के दौरान जीतू पटवारी जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश में 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसने मध्य प्रदेश को नशे में डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके ही द्वारा जारी किए हुए आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ये बात सभी आपके चैनल पर भी इस बात में डिबेट हो चुकी है कि डिंडोरी और अलीराजपुर में जीतू पटवारी लेकर आए हैं मैम? हेरिटेज शराब किस आंकड़े का हवाला जीतू पटवारी देते हुए ये बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं? ड्रग्स के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष होने के नाते आपके पास पूरा हक है। लेकिन प्रदेश की महिलाओं को बीच में लाकर यह कह देना कि मध्य प्रदेश की बहनें बेटियां सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, नशेड़ी हैं, क्या ये सही है? आप इसको जस्टिफाई करती हैं मैम? और कहां से आए आंकड़े? दिखाइए जरा आंकड़े। अगर आपके पास कोई भी एक आंकड़ा है इसको लेकर तो आप रखिए सामने। और अलीराजपुर में हेरिटेज शराब के नाम से जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसको लीड शिवराज सिंह चौहान ने किया था। महिलाओं से शराब बनवाना, शराब बिकवाना, ये जानते हैं हम कि ये वो सरकार है जिन्होंने कोविड के लॉकडाउन के बाद सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज समझकर जो चीज खोली थी वो शराब की दुकानें थी। और उसके बाद भी जब आंशिक लॉकडाउन था उसमें भी शराब की दुकानों के लिए कोई छूट नहीं थी। सबसे बड़ा आपको मैं वो दूंगी कि अब हमारे कुछ दिन पहले राजवाड़ा पर कैबिनेट की मीटिंग करी गई थी, इंदौर के राजवाड़ा पर। तो वहां पर सभी बैंक, सभी दुकानें, सभी चीजें बंद करवा दी गई थी। सिर्फ एक चीज खुली हुई थी, वो थी शराब की दुकान। मैम, मैं कह रही हूं कि अगर बिल्कुल ठीक है, शराब को लेकर सवाल उठाना, ड्रग्स के मुद्दे पर सवाल उठाना, ये आपका पूरा हक है। लेकिन मैं फिर से वही सवाल कि महिलाओं को बीच में आप कहां से लेकर आ गई? मैं आपके पास वापस लौटती हूं। मंजरी जैन जी से एक प्रतिक्रिया में ले लेती हूं। मंजरी जी, वो तो सीधे आप लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं। फिर उसको ढांकने के लिए दूसरों पर मरने लगते हैं। तो ये जो इनकी संस्कृति है, जीतू पटवारी जी की वही जीतू पटवारी जी हैं जो पहले कह चुके हैं कि उनको महिलाओं में रस नजर आता है। तो इस तरीके की जो शब्दावली है इनके नेताओं के द्वारा लगातार, कभी टंचमाल, कभी 15 साल की बच्चियों को लिए बोलते हैं कि प्रजनन करने की क्षमता है तो उनको 21 साल में विवाह क्यों करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे जो है शब्दावली है जो इनके नेताओं के द्वारा महिलाओं के लिए कही जाती रही है। और निश्चित तौर पर ये इनका चेहरा उजागर करता है कि किस तरीके से ये महिलाओं का अपमान करते हैं। आज करोड़ों महिलाओं का आज आपने अपमान किया है। पूरी कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। इवन हिमानी सिंह जी को जीतू पटवारी जी से जाकर बोलना चाहिए कि आप किस तरीके, आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और आप किस तरीके के शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो यहाँ आकर पैर भी कर रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि राजनीति में आदमी अपना स्वयं का सम्मान भी खो देते हैं क्या? अगर उन्होंने किसी करोड़ों महिलाओं के बारे में कहा तो उसी मध्य प्रदेश की मैं भी हूँ, आप भी हैं,
और पूजा जी, मैं समझती हूँ कि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके की शब्द उपयोग करना, इस तरीके के वाक्य उपयोग करना, ये कहाँ तक अच्छा है? मुझे लगता है आप भी अपमानित उन्होंने अपनी महसूस इस कर रही प्रेस होंगी। कॉन्फ्रेंस में नशे के लिए मध्य प्रदेश में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि अगर आपका बेटा बेरोजगार है और घर में नशा करके आ रहा है, शराब पीकर आ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार है मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। ये शब्द जीतू पटवारी के हैं। ये देखिए, ये कमलनाथ सरकार में एक निर्णय हुआ था कि महिलाओं के लिए अलग से बियर बार खुलवाए जाएंगे, अलग से शराब की दुकानें खुलवाई जाएंगी। ये वही कांग्रेस है। और उड़ता पंजाब, हम सब जानते हैं कि वहां से किस तरह ड्रग्स और शराब के अवैध व्यापार फले फूले, और किस तरह वहां का युवा जो है वो ड्रग्स, जब इनकी सरकार थी, और वहां से कैसे अन्य प्रदेशों में सप्लाई शुरू हुई है। ये जो कांग्रेस के जो दंश थे ना, आज हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश और बाकी अन्य राज्य जूझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, चाहे कोई कितना भी प्रभावी हो, चाहे कितने बड़े ओहदेदार हो, सबको एक कानून के दायरे में लाकर सब पर बराबर से कार्रवाई की जा रही है। तो ये हमारी सरकार है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और हम सुचिता की राजनीति करते हैं। जो संकल्प लेकर काम करते हैं उसको हम पूरा करने, धरातल पर उतारते हैं, पूरा करते हैं। ये कांग्रेस के लोग नहीं, कांग्रेस की तरह नहीं कि हमारी कथनी और करनी में फर्क हो। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। लगातार जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। लंबे समय से सत्ता में ना होने के कारण ये इस तरीके की जलूल बातें करना, इनका जो कहना चाहिए जो आत्मबल है वो खत्म हो चुका है, और जो एक खींच होती है वो। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, तो एक बड़ी खबर आपको दे दें। जीतू पटवारी का बयान महिलाओं का अपमान है। हेमंत खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष, कह रहे हैं कि मातृशक्ति का ये अपमान है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, और जीतू पटवारी अपने बयान को लेकर माफी मांगे। ये हेमंत खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, का बयान है। जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर कहा कि महिलाओं का यह अपमान किया गया है, मातृशक्ति, भारतीय संस्कृति का अपमान जीतू पटवारी ने किया है। हिमानी जी, लगातार अब एक ही मांग उठ रही है, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी जीतू पटवारी संभाल रहे हैं, और ऐसे में अगर जीतू पटवारी इस तरीके का बयान देंगे तो ये मांग उठेगी कि प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगिए। बिल्कुल, बहुत सारी मंजरी जी की याददाश्त एक तो ब्लॉक होके रह गई है कांग्रेस तक। उन्हें याद नहीं है जिस मामले की पैरवी कर रहे थे अभी कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ दिन पूर्व बयान दिया था, उनके कपड़ों को लेकर सुपर्ण खां दिखती हैं, क्या क्या दिखती हैं, वो सब कुछ इन्हें दिखाई सुनाई नहीं देता। उसके बाद ये पंजाब तक पहुंच गई, पर मध्य प्रदेश में भोपाल में मुख्यमंत्री की और इनकी खुद की नाक के नीचे फैक्ट्रियां पनप रही हैं। सबसे बड़ा मध्य प्रदेश बन के रह गया। आपने मुझसे पूछा था कि वो आंकड़ा दिखाइए कहां से वो जारी हुआ, तो अगर आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता, शायद नहीं दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये है एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट जिसमें लिखा है मध्य प्रदेश की महिलाएं, और ये 4 दिन पहले की रिपोर्ट है। आप इसको कोट कर लीजिए कि ये एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की है कि नशे का गढ़ बना देश का दिल, शराब पीने में महिलाएं नंबर 1। ये देख लीजिए आप। अगर आप चाहें तो मैं आपके चैनल पर अखबार का नाम भी लेकर बता सकती हूँ। इसकी रिपोर्ट है ये। मैम, एक हिमानी जी, एक रिपोर्ट मेरे पास भी है जो ये बताती है कि मध्य प्रदेश में तो शराब की खपत, अगर महिलाओं के आप उसमें बात करती हैं संदर्भ में, तो केवल 1.6% है, 1.6% ओनली। और सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में, इस सर्वे के हिसाब से है 26% अरुणाचल प्रदेश में, और मध्य प्रदेश 1.6% पे आता है। खैर, मैं ये कह रही हूँ कि जेंडर बायस्ड होकर के शराब को महिलाओं के साथ जोड़ना। एक सेकंड मैडम, ये नेशनल NFHS का सर्वे है कि चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है कि वर्तमान समय में प्रदेश की 1.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5% करती थी, अब 1.6 करती हैं। ये कांग्रेस का सर्वे नहीं है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है। मैं भी वही बता रही हूँ मैम, 1.6% है ये, मैं उसी सर्वे का हवाला दे रही हूँ। दिस इज 1.6% ओनली। अखबार में लिखा है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं नंबर 1 पर है। मैं
तो आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ हिमानी जी, आपने शराब को जेंडर बाइज कैसे कर दिया? अगर आप भारतीय जनता पार्टी को शराब के मुद्दे पर, ड्रग्स के मुद्दे पर घेरना चाहते थे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ यहाँ बैठकर बीजेपी से सवाल पूछती, लेकिन आपने इसको जेंडर बाइज कैसे कर दिया? मैं लौट रही हूँ आपके पास, हिना तिवारी जी पत्रकार हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं, लौट रही हूँ मैम आपके पास। हिना जी वेट कर रही हैं, रुकिए मैम, रुकिए, इंतजार कीजिए मैम, आ रही हूँ आपके पास। हिना जी जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। हिना जी देखिए, ये राजनीति का कौन सा स्तर है? बहुत अच्छी बात है अगर आप प्रदेश के मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप जनता की आवाज बन रहे हैं विपक्ष के तौर पर, लेकिन जेंडर बायस्ड होकर सीधे सीधे प्रदेश की बहन बेटियों को कटघरे में खड़ा कर देना, नशे के मुद्दे पर कह देना नशेड़ी, ये सही लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है। महिलाओं को या किसी भी जेंडर बायस्ड और राजनीति करना है तो शुरू से ही मैं मानती हूँ गलत है। और रही बात शराब की, तो आपको एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थानों पर शराब बंदी कर दी गई है। शहर के अंदर शराब पीना मना है। आपको यदि शराब खरीदनी है तो आप बाहर जाइए, बाहर से खरीद कर लेकर आइए, ये उसके नियम हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में महिलाएं तो जाकर खरीद कर लेके आने से रही कि वो शहर के बाहर जाएंगी। हाँ, कुछ शौकिया तौर पे कुछ महिलाएं यदि इस चीज को करती भी है तो ये उनकी चॉइस है कि यदि वो शराब का सेवन करना चाह भी रही है तो ये उनकी पूर्ण रूप से उनकी चॉइस है। इस पर राजनीति करना एक बहुत ही गलत पक्ष है। इसके साथ ही आप यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जिसमें उस पर्टिकुलर सोसाइटी में शराब पीना गलत नहीं माना जाता है और महिलाओं का उसमें वो महिलाएं खुद घर में बनाती हैं और उसका सेवन करती हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस पर राजनीति करना ये गलत है। और इस तरह के जो आंकड़े सामने आते हैं, ये आंकड़े निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से उठाए जाते हैं, लेकिन ये 100% जेंडर से लिए हुए आंकड़े नहीं होते हैं। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश में रहने वाली ये महिलाएं अन्य भी यहाँ बैठी हैं, क्या आपसे पूछने आया कोई कि आपने शराब का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं? ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र पे जाते हैं, वहां पे पर्टिकुलर क्षेत्र पे सर्वे होता है और उसके आधार पे ये परसेंटेज दे दिया जाता है। 100% सर्वे नहीं किया जाता है। ठीक है हिना जी। मंजरी जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये भी कहते हैं कि जिन लाडली बहनों के नाम पर आप लोगों ने वोट लिया है, उन्हीं लाडली बहनों को आपने नशे के गर्त में ढकेल दिया है। लाडली बहनों का किस तरह से ये अपमान कर रहे हैं कि जिन महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं आर्थिक रूप से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को सुगम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पूरी अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के लिए, वहीं ये महिला सशक्तिकरण का उपहास उड़ा रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। दूसरी बात, हिना जी ने जो बात कही है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो उनके यहाँ ये पारंपरिक रूप से शराब का सेवन किया जाता है। तो इसके लिए हम सामूहिक रूप से पुरुष वर्ग या महिला वर्ग को बांटकर और ऐसे आक्षेप लगाना मैं समझती हूँ बहुत ही गलत है। एक हमेशा से महिला को टारगेट, महिलाओं को हमेशा से जो है वो टारगेट किया जाता रहा है। और हिमानी जी को ये याद दिला दूं कि इनकी एक वरिष्ठ पत्रकार प्रवक्ता थी बहन, उनके लिए तो इनके नेताओं ने जब वो एक चुनाव प्रचार के दौरान एक होटल में रुकी थी तो उनको शराब ऑफर की थी, उनको किस कदर परेशान किया था और सोशल मीडिया पर उन्होंने आकर अपना दुख बयां किया था रोते हुए, ये हम सब ने देखा था। और किस तरह से इनके पीसीसी दफ्तर में एक वरिष्ठ महिला को जो है अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया था जब सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। लगातार इनकी जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है। आप देखिए ना, वर्षों तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं कर पाए थे ये, तो महिलाओं को ये आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहते। ये जो पुरुष मानसिकता इन पर हावी है आज भी, वो ये जो है महिलाओं को कभी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ये कभी नहीं चाहते कि महिलाएं इनके साथ खड़े होकर बराबरी से आवाज उठाएं। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, बेटियों को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की जाती है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, हमने देखा है कांग्रेस पार्टी के भीतर भी ऐसे नेताओं के बयान सुने हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी नेताओं के कई बार ऐसे बयान सुने हैं। लेकिन जब शराब का मुद्दा आता है, शराब सेवन का, ड्रग्स का मुद्दा आता है, हिमानी जी, शराब कोई अगर अपने घर में बैठकर महिला पी रही है, पुरुष पी रहा है, ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। आप कह रही हैं कि सबसे ज्यादा शराब पूरे देश भर में मध्य प्रदेश की बहन बेटियां पीती हैं। अब आप मध्य प्रदेश को एक समृद्ध मध्य प्रदेश की छवि बनाने के बजाय जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बेटियों की छवि पूरे देश भर में प्रस्तुत कर रहे हैं, पूजा जी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, देश को भी बदनाम करते हैं इनके नेता, विदेश की बेटी से। हाँ, आप सवाल मुझसे पूछ रही है तो जवाब दे देती हूँ मैं
कि पहली बात तो इस तरह का जीतू पटवारी जी ने कोई बयान नहीं दिया है किसी महिला के बारे में, उन्होंने सिर्फ एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। आपने मुझसे पहली शुरुआती उसमें पूछा था इस आंकड़े का सोर्स क्या है, मैंने आपको वो सोर्स दिखा दिया। अब ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने, मंजरी जी ने स्वीकार किया कि आदिवासी महिलाएं शराब पीती हैं, और हमारी पत्रकार बहन ने भी स्वीकार किया कि पीती हैं। यहाँ किसी ने किसी का के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा ऑफर आप लोग करते हैं, हिमानी जी, ऑफर आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता ये भी कहा, ये भी बोलिए। जानकारी पूरी रखनी चाहिए कि जिन जगहों पर शराबबंदी हो गई है उन जगह पर सामान्य रेट से ज्यादा महंगे में ब्लैक में आपको कहीं पर भी शराब उपलब्ध मिल जाएगी। उसी के लिए जीतू पटवारी जी ने एक नारायण टैक्स का नाम लिया था, जिसके बारे में कहा गया था कि सब मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स पर एक व्यक्ति विशेष की दुकानें हैं जहां शराब मध्य प्रदेश के तुलना में ज्यादा महंगी मिलती है उन बॉर्डर्स पर, और जिन जगहों पर शराबबंदी है वहां पर आराम से ले जाई जा सकती है। तो ये भी एक घिनौना सच है कि सिर्फ शराबबंदी की आड़ में ब्लैक में शराब बेचने का धंधा उद्योग अपने लोगों को बिठाकर पनपाया जा रहा है और उपलब्ध करवाई जा रही है। बस बात यह है कि वहां नॉर्मल जगह पर कम रेट में मिल जाएगी, ऐसी जगह पर जीतू पटवारी जी का करने से पहले मुझे पूछना है कैलाश विजयवर्गीय के बयान के लिए जिन्होंने सुपर्णखा बोला, उसके लिए मंजरी जी माफी मांग सकती हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाओं से, या स्वीकार करती हैं कि वो है? पहले आप मान हिना लीजिए। तिवारी जी, आपसे मैं एक आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। हिना जी देखिए, मैं फिर से इस बात को रिपीट करती हूँ कि अगर शराब के मुद्दे पर, ड्रग्स के मुद्दे पर या अन्य विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती है, मैं भी यहाँ बैठकर उनसे सवाल पूछती, लेकिन महिलाओं को बीच में ला देना, उनको पोर्ट्रे करना, इसको कैसे डिफेंड किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। हिना जी, ये निश्चित तौर पर गलत है। महिलाओं को हमेशा टारगेट करके जो राजनीति पिछले 3 महीने से चल रही है, अलग अलग बयान आते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टी के लोग बयान देते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं। या तो हमें ये मान लेना चाहिए कि महिलाओं के दम पर ही राजनीति चल रही है, अन्य किसी के दम पर राजनीति चल नहीं रही है, इसलिए महिलाओं को ही मुद्दा बना लिया जाता है। महिलाओं के ही नाम पर ये कभी शराबबंदी की बात, कभी शराब पीने की बात, कभी कुछ। अभी कुछ समय पहले, 3 महीने पहले, कांग्रेस एक मुद्दा लेकर आई थी जिसमें शराबबंदी के लिए एक महिला को पोर्ट्रे किया गया था कि ये महिला बहुत परेशान हो चुकी है, इस एरिया में शराबबंदी की जाए, यहाँ से शराब की दुकानें हटाई जाए। वो दुकानें भी हट गई। अब बात आ गई महिलाओं की शराब पीने की, तो महिलाएं ये स्वतंत्र है ना, हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, महिलाएं स्वतंत्र हैं, उस पर टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति का गलत है। पर सवाल नहीं उठाए हैं, महिला और पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं, पर शराब का उद्योग पनपाना मेरे पास समय इतना था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का।